हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके शॉर्ट्स बाय आयु। सो आप सब जानते हैं कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमारे 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो गए हैं। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुरा पाषाण काल। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य में है। हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी। हर्ष की राजधानी कन्नौज में स्थित थी। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। अलाउद्दीन बहमन शाह था। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो शिवाजी ने 1674 ईस्वी को छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू की गई थी। तो पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा हमारी 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस द्वारा शुरू की गई थी और भारत व यूरोप के मध्य पहली टेलीग्राम सेवा थी। किसने पूना में प्लेग अधिकारियों की हत्या की थी। तो चापेकर बंधु ने प्लेग अधिकारियों की हत्या की थी। वर्ष 1944 ईस्वी में आउट पैम्पलेट किसने जारी किया। तो हमारे राजगोपालाचारी ने जारी किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। 1934 ईस्वी को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को की गई थी। हेल बॉब किसका नाम है। तो हेल बॉब एक पुच्छल तारा का नाम है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब स्थानों के बीच क्या समय होगा। तब स्थानों के बीच हमारे 6 घंटे का समय होगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा हमारी मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। मैक्सिको से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती हैं। तो जो तीनों हैं हमारी, वो हमारी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। तो हमारे 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और अब योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग हो गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना हमारे देश में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे रहा है। तो जो हमारा हरित क्रांति का संबंध है वो अच्छे बीजों से कृषि उत्पादन बढ़ाना है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ था। 2016 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया। तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसने भारतीय संघ को पूर्ण राज्य बनाया गया। तो ऐसा कौन सा राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो हमारा जो सिक्किम है उसे भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये हमारा अनुच्छेद 48 का से संबंधित है। सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। सरकारीय आयोग का गठन जो है वो हमारा केंद्र राज्य संबंध पर सुझाव देने के लिए किया गया था। नीला थोथा क्या है। तो नीला थोथा एक कॉपर सल्फेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रकोमा द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ट्रकोमा द्वारा हमारे शरीर का नेत्र प्रभावित होता है और यकृत से हमारा क्या प्रभावित होता है, पीलिया प्रभावित होता है और मस्तिष्क में हमारे अल्जाइमर जो होता है, अल्जाइमर रोग जब होता है तो हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है और जब पीलिया होता है तो यकृत हमारा प्रभावित होता है। सलाइविया में विद्यमान एंजाइम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। तो एमाइलेज है इसका राइट आंसर।
एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो तो वह पिंड क्या होगा? तो वह पिंड कुछ और डूबकर तैरने लगेगा। ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जाइलम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोह का विलोम बताना है हमें, क्या होगा? आरोह का विलोम हो जाएगा अवरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है, स्वेदज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थाली का बैगन मुहावरे का क्या अर्थ है? थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है सिद्धांतहीन होना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? कुकुरमुत्ता के रचनाकार निराला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो हमें बताना है कब की गई थी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना 1969 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारसी उत्सव है? तो नवरोज जो है ये हमारा पारसी उत्सव है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी है? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द इंडियन स्ट्रगल लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? हमारी नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से किस देश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड राज्य जो है वो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये हमारे 6 नंबर के राष्ट्रपति थे। लोकसभा सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो 1 माह के अंदर विधेयक पेश किया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस हमारा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस भारत के किस शहर में स्थित है? तो हमारे हैदराबाद में स्थित है। इटालियन ओपन 2021 का आयोजन रोम में किया गया था। यह किताब किसने जीता था? तो यह किताब हमारा राफेल नडाल ने जीता था। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो हैरी गॉर्नी ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। हाल ही में आयोजित 35वें बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2021 में किस पुरुष मुक्केबाज ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? तो मनीष कौशिक ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। किसमें जीता है? बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2021 में। हाल ही में जारी की गई आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा तीसरे स्थान पर था। पहले स्थान पर हमारा न्यूजीलैंड था, सेकंड स्थान पे हमारा भारत था और 4th स्थान पे पाकिस्तान था। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता था? विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब हमारा मुंबई ने जीता था। और इसने किसको हराकर जीता? उत्तर प्रदेश को हराकर जीता था और ये लगातार 4थी बार जीता था। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दोहा में आयोजित किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता हमारे नरेंद्र मोदी ने की थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस रोग को महामारी घोषित किया है? तो दिल्ली सरकार ने इसे महामारी घोषित किया 10 मई 2021 को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आयुष घर द्वार कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? आयुष घर द्वार कार्यक्रम हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य जो है वो असम हो जाएगा। तो हमारे आज के क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट